हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग सिंकोना ऑफिसिनेलिस चाइना 30 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। शरीर से तरल पदार्थ का बहुत अधिक ह्रास, रक्त निकल जाने से कमजोरी तथा अन्य बीमारियां। शरीर से इतना अधिक रक्त बह जाना कि रोगी को बेहोशी आने लगे, नज़र कमज़ोर पड़ जाए तथा कान में घंटियों जैसी आवाज़ गूंजने लगे। एब्डोमेन, पेट इतना फूल जाए कि जैसे खूब डटकर भोजन किया हो। रोगी को डकार आने और आधो वायु निकलने पर भी पेट का कम न होना। पूरे पीले भूरे रंग के दस्त आना, परंतु किसी प्रकार का दर्द नहीं महसूस होता है। कैसे रोग बढ़ता है, हर दूसरे दिन इस प्रकार की तकलीफ हो जाना। बहुत ही अधिक संवेदनशीलता, यहाँ तक कि हल्का सा स्पर्श, वायु का झोंका सहन न कर पाना, ठोस वस्तु का दबाव पड़ने पर राहत महसूस होना। शरीर से तरल पदार्थ काफ़ी मात्रा में निकल जाने के कारण जलोदर हो जाना। बहुत अधिक कमजोरी और कंपन महसूस होना। शारीरिक व्यायाम करने की अनिच्छा, अधीरता, स्पर्श, हवा का झोंका सहन न कर पाना। प्रातः 3 बजे के उपरांत निद्रा, ताजगीहीन। इम्पोर्टेंट फेस, जागने पर चेहरा मुरझाया सा, नेत्र धसे हुए तथा उनके चारों तरफ नीले निशान। चेहरा पीला, ऐसा जैसे अत्यधिक संभोग किया। शरीर के सभी द्वारों से रुधिर का निकलना। क्रोटिलस हार्डिस 30 या 200, सल्फ्यूरिक एसिड 30 या 200, फेरम फॉस 6 या फेरमेट 30 या 200 देने से लाभ होता है। रक्त काला या निकलते ही काला पड़ जाना। कानों में घंटियों जैसी ध्वनि, ठंड व अकड़न अनुभव करना। ठंड के कारण शरीर में कंपन भी। प्यास भी अधिक व पसीना भी ज़्यादा। सोते समय कपड़ा ओढ़ लेने पर रोगी पसीने से नहा जाता है। ब्लीडिंग एक्सेसिव। क्रोटिलस हार्डिस 30 या 200, एसिड सल्फ 30 या 200, फेरमेट 30 या 200, चाइना 30 या 200 देने से लाभ होता है। एक्सेसिव स्वीट में चाइना 30 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। प्रायः दोनों पद्धतियों के चिकित्सक इसका उपयोग कमजोरी की अवस्था में करते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर प्रायः हर प्रकार के रोगों में टॉनिक के आम सिद्धांत के रूप में इसका निर्धारण करते हैं, जबकि होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए यह मात्र कमजोरी दूर करने वाली औषधि नहीं होती। होम्योपैथिक के जनक महात्मा हनेमन के अनुसार शरीर में खून व अन्य तरल तत्वों का क्षय, जैसे स्तनों का दूध, लार, श्वेत प्रदर का प्रस्राव व वीर्य होने से व्यक्ति को जो कमजोरी अनुभव होती है, उसमें सिंकोना 30 या 200, चाइना 30 या 200 का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही फोड़े फुंसी से अत्यधिक मवाद निकलने और जीर्ण अतिसार रोग से उत्पन्न शारीरिक कमजोरी को भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। शरीर के किसी भी भाग, गर्भाशय, फेफड़े, आंत तक या नाक से जब अचानक रक्तस्राव होने लगे और उसके फलस्वरूप रोगी को बेहोशी आने लगे, ठीक से दिखाई न पड़े और कानों में विचित्र सी ध्वनियाँ सुनाई देने लगे, तो चाइना 30 या 200 देने पर रोगी को पक्के तौर पर लाभ होता है। लेकिन दवा तब तक देते रहना चाहिए जब तक कि उसका प्रभाव न दिखाई दे।
साथ ही दवा की खुराक कम शक्ति की नहीं होनी चाहिए। प्रभाव दिखाई देते ही दवा बंद कर दे तथा काफ़ी समय के पश्चात ज़रूरत के अनुसार पुनः इस्तेमाल करें। चाइना 30 या 200 का रक्तस्राव शरीर के लगभग सभी द्वारों से प्रारंभ होता। यदि रक्तस्राव थोड़ा थोड़ा होता है और अधिक समय तक बराबर होते रहने के कारण रोगी कमजोरी महसूस करने लगता है तो मटेरिया मेडिका की सहायता लेनी चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कि किन लक्षणों के में चाइना का 30 का प्रयोग करने की इजाज़त दी गई। स्थान की कमी के कारण वे सभी लक्षण इस पुस्तक में नहीं दिए गए हैं। फिर भी पीला सूजा हुआ तथा उतरा चेहरा, धसी हुई आँखें और उसके नीचे कालिमा, टपक का सर दर्द, रात में पसीना आना, हिलने डुलने या मेहनत करने पर सहज ही पसीना आने लगना इसके प्रधान लक्षण हैं। जब कोई दुर्बल रोगी होम्योपैथ के पास अपने इलाज के लिए पहुंचे तो चिकित्सक को पहले ही उसे चाइना 30 की खुराकें देने के बारे में गंभीरता व सावधानी के साथ सोच विचार कर लेना चाहिए कि रोगी को कोई ऐसा स्राव तो नहीं हो रहा है जिससे उसकी शक्ति का क्षय हो रहा हो। यदि रोगी स्त्री हो तो चिकित्सक को पहले यह अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि रोगिणी श्वेत प्रदर से ग्रस्त तो नहीं है। स्त्रियां लज्जा और संकोच के कारण प्रायः अपनी यह तकलीफ चिकित्सक से छिपा लेती। यदि रोगी पुरुष युवा है तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि धातुक्षीणता से पीड़ित हो। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की सभी संभावनाओं पर चिकित्सक को पूरा ध्यान देना चाहिए। यदि चिकित्सक रोगी का पूरा विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो उससे अपनी सारी तकलीफ़ें बताने के लिए प्रेरित करेगा तो रोगी की लज्जा दूर हो जाएगी और वह अपनी कोई भी शिकायत या तकलीफ़ चिकित्सक से नहीं छिपाएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।